प्रेम से बोलिए सामरे सरकार की जय। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका बिखरतो मन चक्रे योग मायामुपाश्रिता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, धीरे धीरे वह समय आ गया जिस समय का गोपियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार थी। वह रात्रि आई जिस रात्रि का इंतजार गोपियां कर रही थी, जो भगवान श्याम सुंदर ने वरदान दिया था कि हम तुम गोपियों के एक रात के लिए पति बनेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ, पति का मतलब क्या होता है? पति पति किसे कहा जाता है? सब लोग बताएं। अच्छा, आप लोग नहीं बताएंगे तो हम ही बता दें। अक्सर ये देखा जाता है कि पति का मतलब सब केवल उसी को समझ लेते हैं जिसने सिंदूर दान किया है, केवल उसी को लोग पति मानते हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों का हम थोड़ा जो शक है क्लियर कर दें। आपके वहां इंडिया में द्रौपदी मुर्मू जी इस समय क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो क्या उन्होंने भारत देश से सिंदूर दान किया है जो पति हो गए? सीधा सीधा समझ लीजिए, पति का मतलब होता है मालिक। ठीक है, पति का मतलब होता है जिसका मालिकाना हक हो उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, वही पति। तो भगवान एक रात के लिए, तो भगवान ने कहा था कि हम एक रात के लिए पति बनेंगे। तो ये सिंदूरदान वाला पति नहीं एक रात के लिए बनेंगे, तुम्हारे मालिक हम एक रात के लिए बनेंगे। अच्छा, तो भगवान श्याम सुंदर उस रात अपनी बांसुरी बजा बजा के गोपियों को बुलाने लगे। सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके आई, रास रचाने के लिए भगवान ने सबको बुलाया। इधर रास की तैयारी हो रही है और उधर कैलाश पर्वत पर सती मैया श्रृंगार करने लगी, पार्वती जी श्रृंगार करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो भगवान ने पूछा कि हे पार्वती, आज बड़ा श्रृंगार हो रहा, कहीं जाने का विचार है क्या? पार्वती जी ने कहा, महाराज आज भगवान श्याम सुंदर ब्रज की गोपियों के साथ में रासलीला करेंगे और वही रासलीला देखने के लिए मैं जा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर हम कहीं जाए तो तुम्हें साथ में लेकर के जाए, और जब तुम कहीं जाओ तो अकेले जाओ, ऐसे नहीं होगा। तुम जाओ बात ठीक है, लेकिन साथ में हमें भी लेकर के चलो। पार्वती जी ने कहा, महाराज वहां तो पुरुषों का जाना मना है, वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष केवल एक होंगे, भगवान श्याम सुंदर।
भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, अगर पुरुष नहीं जा सकता तो नारी तो जा सकती है ना। पार्वती जी ने कहा नारियां तो जा सकती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो एक काम करो, तुम हमको नारी बनाओ और नारी बना करके हमें भी ले चलो। पार्वती जी ने कहा महाराज अगर किसी ने पहचान लिया तो तुम नाक कटवा दोगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, ऐसे श्रृंगार करो जो कोई पहचान ना पाए। अच्छा, पार्वती जी श्रृंगार करने लगे। भाई क्या करें, पति की बात सती नारियां कभी काटती तो है नहीं। आज खुद पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को सजाने लगी। तो आइए श्रृंगार हो रहा है, हम उनके श्रृंगार को बताएंगे और अगर कुछ छूट जाए श्रृंगार में तो आप लोग बताइएगा, जो छूट जाए उसको। पार्वती जी श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार हुआ थोड़ा है बाकी, 16 श्रृंगार हुआ थोड़ा है बाकी, मैंने तो सब कर दिया है। पार्वती जी भोलेनाथ से पूछ रही, मैंने तो सब कर दिया है, बोलो अब क्या है बाकी। 16 श्रृंगार किया थोड़ा है बाकी। कैसे? आंख में कजरा डाला, होठ पे मध्यम लाली, आंख में कजरा डाला, होठ में मध्यम लाली, कान में नाक में नथिया डाली, कान में झुमका बाली, ये तो सब हो गया है, बोलो अब क्या है बाकी। 16 श्रृंगार हुआ, गले से ऊपर बताना। जय हो। जवाब मिला सिंदूर। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आए महाराज। कमर कर धनिया डाली, कमर कर धनिया डाली, पाँव में पायल डाली, कमर कर धनिया डाली, पाँव में पायल डाली, पाँव में बिछुआ पहनी, हाथ मेहंदी की लाली, ये तो सब हो गया है, बोलो अब क्या है बाकी। थोड़ा श्रृंगार हुआ थोड़ा है बाकी। अरे बहुत कुछ बाकी है, चूड़ी बाकी है? अच्छा चलिए इसको छोड़ी। महाराज भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया। जब भोलेनाथ चलने लगे तो ऐसे कंधे से साड़ी का पल्लू पीछे से लाके कमर में लपेटने लगे। सती मैया ने कहा महाराज ऐसे चलो। शंकर जी ने कहा तो क्या करे, श्रृंगार तो हो गया, ठीक है, अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। पार्वती जी ने कहा सुनो, एक नारी का श्रृंगार पूरा होता है पता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा बिंदी लग जाए, सिंदूर लग जाए, हाथ में मेहंदी लग जाए, चूड़ी हो जाए तो एक नारी का श्रृंगार पूरा। पार्वती जी ने कहा नहीं, अरे एक नारी का श्रृंगार तब पूरा होता है
जब सर पर घूंघट निकल जाए। बिना घूंघट के नारी का श्रृंगार पूरा नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो घूंघट निकालनी पड़े। पार्वती जी ने कहा अगर चलना है तो घूंघट तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, आप घूंघट निकालोगे तो इससे दो लाभ होगा। क्या? एक तो आपका श्रृंगार पूरा हो जाएगा और दूसरे ये जो आपका तीसरा नेत्र है ना मस्तक पे, ये भी ढक जाएगा। नहीं तो इसे देख कर ही लोग पहचान जाए कि देखो शंकर जी आ गया। शिव जी ने कहा चटे। शिव जी ने घूंघट निकाला और घूंघट निकाल के चलने लगे। अच्छा, जो व्यक्ति कभी घूंघट निकाल के न चला हो तो रास्ता चल पाए? शंकर जी नहीं चल पा रहे थे। पार्वती जी ने कहा महाराज एक काम करो, आगे मैं चल रही हूँ, तुम पीछे से मेरा पाँव देख करके आओ। जैसे जैसे हम चले वैसे तुम भी चले। लेकिन एक बात और नोट कर लीजिएगा, चाहे लाख श्रृंगार कोई कर ले, लेकिन एक बात देख कर समझ में आ जाए ये नारी है कि पुरुष। क्या? जब महिलाएं अपना पांव बढ़ाती है ना तो पांव बढ़ाती है, बायां कदम पहले आगे बढ़ता है, और पुरुष जब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो दाहिना कदम आगे बढ़ाते हैं। ये पहचान है नारी और पुरुष। अच्छा, बड़े सज धज के आए भगवान भोलेनाथ तो सोच रहे थे कि हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, बड़े सुंदर हम सजे। लेकिन जैसे ही पहुंचे रास मंडल में, भगवान कन्हैया ने देखते ही पहचान लिया और भगवान कन्हैया ने बांसुरी उठाई, ऐसी मीठी तान बजाई, सारी गोपियां तो नाचने लगी, साथ में भगवान भी नाचने लगे। और जैसे नाचने लगे सर से पल्लू खिसक गया, और जैसे ही सर से पल्लू नीचे गिरा भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। और जैसे ही भगवान कन्हैया मुस्कुराए तो भगवान समझ गए इसका मतलब हमारी चोरी पकड़ी गई है। अच्छा, भगवान कन्हैया पास में आए और भगवान कन्हैया ने कहा क्यों भोलेनाथ आज भोली बन के बड़े प्रसन्न दिख रहे हो? प्रेम से बोलिए सामरे सरकार की। आज भोली बन के बड़े सुंदर दिख रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा बस करो प्रभु, अभी तो केवल आप जान गए, अरे सबको मत जनाओ नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। भगवान कन्हैया ने कहा प्रभु आज आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, आज आपसे कुछ मांगने की इच्छा है, आज कुछ मांगे। अच्छा, अब जैसे ही भगवान ने कहा कुछ मांगे तो भगवान भोलेनाथ को उस दिन की बात याद आ गई जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप बना के आए थे, तो भगवान के मोहिनी रूप को देख के शंकर जी मोहित हो गए थे, और शंकर जी के कामदेव अपने आस्थान से चल चुके थे। वही बात भोलेनाथ को याद आ गई कि कहीं जो दशा हमारी थी वही दशा कहीं आज इनकी भी तो नहीं हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप हमसे कुछ मत मांगो, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है आप कुछ मत दो। तब तक भगवान कन्हैया ने कहा हरि ओ गोपिया सुनती हो, आओ जरा हम बताएं ये कौन है। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु सबको बताओ मत, बल्कि आप जो मांगो हम दे दें, लेकिन किसी से बताओ।
भगवान कन्हैया ने कहा, प्रभु आज आप इतने सुंदर लग रहे हो ना, आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, एक काम करो ना, आप हमेशा के लिए इसी रूप में हमारे वृंदावन में बस जाओ। तो जो लोग मथुरा वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहां एक मंदिर है, गोपेश्वर महादेव मंदिर। बेचारे रोज दिन में शंकर जी के रूप में सजते हैं और जब रात होती है तो गोपी के रूप में सजते हैं। एक दिन नारी क्या बने, जीवन भर के लिए बेचारे नारी बन करके रह गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, इधर भगवान रासलीला प्रारंभ करते हैं। जितनी गोपियां थी भगवान उतना रूप अपना बनाते हैं और गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं। तो सारी गोपियां जब एक दूसरे गोपी को देखती तो इन्हें यह समझ में आता कि हम तो केवल हम भगवान के साथ में नाच रहे हैं, बाकी सारी गोपियां अकेले नाच रही हैं। तो सारे गोपियों के मन में एकाएक घमंड हो गया कि भगवान तो केवल हमसे प्रेम करते हैं, बाकी गोपियां तो ऐसे नाच रही। तब तक भगवान ने जब देखा कि गोपियों के मन में घमंड हो गया, तो भगवान अपने भक्तों के मन में घमंड हो जाए ये भगवान बर्दाश्त नहीं करते। तभी भगवान एकाएक राधा जी के हाथों को पकड़ते हैं और राधा जी को लेके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सारी गोपियां जब देखती हैं कि भगवान हमारे पास नहीं है, हम अकेले हैं, उस समय गोपियां विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं और रो रो करके एक दूसरी गोपी से पूछने लगती हैं कि हे सखी, क्या तुमने श्याम सुंदर को देखा? क्या तुमने मेरे कन्हैया को देखा? दूसरी गोपी पूछती कि हे कन्हैया, हे सखी, अगर हमने कन्हैया को देखा होता तो आज हमारी ये दशा न होती, आज मेरे आंखों से अश्रुधार न बहते। आज मेरी जो दुर्दशा है ये केवल कन्हैया के लिए ही है। सारी गोपियां रोने लगती हैं। इस समय एक गोपी दूसरे गोपी से शिकायत करती है और एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, तूने तो कभी कन्हैया से प्रेम किया नहीं, सच्चा प्रेम तो मैंने किया था। आज कन्हैया के जाने के बाद जो दशा हमारी है शायद किसी गोपी की हो, क्योंकि सच्चा प्रेम मैंने किया था। आज गोपियों की दशा देख के और गोपियों की बात सुन के मुझे एक छोटी सी कथा याद आ जाती है। एक बार एक फूल बागीचे में एक भौरा और एक तितली एक एक फूल पर बैठे थे। तो भौरे ने तितली से कहा कि हे तितली, जिस प्रकार से तेरे बदन में अनेक रंग है, इसी प्रकार से तू अपने जीवन में भी अनेक रंग दिखा देती है। तू कभी फूल से प्रेम नहीं करती। अरे तू तो फूल का रस निकालने आती है और रस लेकर के यहाँ से चली जाती है। तितली ने कहा, भौरे, तू मुझ में कमी निकाल रहा, जबकि तेरा तो रंग भी काला है और तेरा मन भी काला है। तू भी तो फूल के रस से ही प्रेम करता है। मैंने कभी तुम्हें सूखे हुए फूल पर बैठते नहीं देखा। भौरे ने कहा, तो तू ही कहा सूखे फूल पर बैठती है,
अरे तू भी तो ताजे फूलों पर बैठती और रस निकालती है। तो तितली ने कहा, देख ऐसे ये सिद्ध नहीं होगा कि सच्चा प्रेमी कौन है। चल हम और तुम दोनों शर्त लगाते हैं, देखें कि सच्चा प्रेमी कौन है। तो दोनों ने शर्त क्या लगाई कि देखो माघ का महीना है, जोर से ठंड पड़ रही है, कल सुबह जो प्रथम सुबह आकर के फूल पर बैठेगा उसी को सच्चा प्रेमी माना जाएगा। दोनों साथ में उड़े। सुबह हुआ, सुबह 6 बजे तितली आकर के फूल पर बैठ गई, अपने चारों तरफ देखने लगी। भौरा कहीं नहीं दिखा। तितली मन में विचार करने लगी, बड़े आए थे प्रेमी बनने, 6 बज गए, मैं तो फूल से प्रेम करती हूँ, मैं तो फूल भरा करके बैठ गई, लेकिन भौरा अब तक नहीं आया। इसका मतलब सच्चा प्रेम मैं ही करती हूँ। भौरा को बस फूल का रस निकालने आता है। अच्छा 9 बज गए, 10 बज गए, भौरा कहीं नहीं दिखा। लेकिन जब धूप निकला, अच्छे से धूप निकला, तो जिस मुरझाए फूल पर तितली बैठी थी, धूप लगा तो सुखड़ा हुआ फूल धीरे धीरे से खुलने लगा धूप लगने से। और जब फूल का मुंह खुला तो भौरा बेचारा उसी में मरा पड़ा। दरअसल बात ये थी, दोनों रात में साथ में उड़े। तो भौरा सोचने लगा, सुबह कहीं आने में हमें विलंब ना हो जाए, तो लाओ रात भर हम फूल पर बैठे, ताकि सुबह तितली चाहे जब आए तो सबसे पहले मुझे ही देखे तो जीत हमारी हो जाए। भौरा जाके एक फूल पर बैठा और ठंड के मारे वो फूल सिकुड़ गया। और सिकुड़ने से जब बंद हुआ तो श्वास बंद हो गए, और भौरे का श्वास रुका तो भौरा उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा अब आप लोग बताओ, सच्चा प्रेमी कौन? भौरा की तितली? सच्चा प्रेमी कौन? भौरा। इधर से भौरा, आप बताओ। तितली। अच्छा आदि की जनसंख्या किसका है, तितली की भौरा? आइए तितली वाले मेरे पास आ गए। भौरा धोखे से जीतना चाहता है, जबकि सच्चा प्रेम तितली करती थी और तितली को अपने प्रेम पर विश्वास था। इसीलिए तितली सुबह हुई तो आकर के फूल पर बैठी, लेकिन भौरे को अपने प्रेम पर विश्वास नहीं था, और इसीलिए भौरा धोखा करना चाहता था और धोखे में धोखा हो गया, प्राणांत हो गए। दूसरे के साथ जो व्यक्ति धोखा करता है, जीवन में उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही धोखा होता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा इधर गोपियां भगवान कन्हैया को याद करके विलाप पढ़ती हैं, और गोपियां कहती क्या है? काहे के नैया लगवला कन्हैया, छोड़ी के पराई गईला काहे संवरिया, छोड़ी के पराई गईला
काहे समरिया काहे के नैया लगवला कन्हैया छोड़ी के पराई गईला काहे समरिया छोड़ी के पराई गईला काहे समरिया बंसी बजा के कान्हा हमके बुलावेला बंसी बजा के कान्हा हमके बुलावेला प्रीतिया के रीतिया श्यामो काहे ना निभावेला काहे ना निभावेला छोड़ी के परैला याद सबके कन्हैया काहे के पराई गईला हे वो समरिया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को दर्श दिया, सांत्वना दिया। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के साथ रस रचाई। प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। चलिए